नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल डिफेंस नॉलेज में। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि 8 अप्रैल से लेके 16 अप्रैल तक नो टाइम एरिया वार्निंग जारी की गई है और इस नो टाइम एरिया वार्निंग में भारत अपने सबसे बेहतरीन हथियारों का टेस्ट करने वाला है और शुरुआती तौर पे भारत ने दिखा भी दिया अपनी SFDR टेक्नोलॉजी का परीक्षण करके। लेकिन दोस्तों, क्या आपने सोचा है कभी कि भारत अपनी बड़ी मिसाइलों का परीक्षण क्यों नहीं करता है? आज आप लोगों को पता होगा कि भारत की कुछ बड़ी मिसाइल हैं, बड़े प्रोजेक्ट हैं, जैसे कि सूर्या प्रोजेक्ट हो गया, इसी तरीके से अग्नि 6 मिसाइल हो गई, K6 मिसाइल हो गई, K5 मिसाइल हो गई। ऐसी बहुत सारी मिसाइलें हैं जो कि भारत के बहुत ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट माने जाते हैं। उन प्रोजेक्ट का भारत परीक्षण क्यों नहीं करता है? और काफी लोगों का यह भी मानना होगा कि भारत को इन मिसाइलों का परीक्षण करना भी चाहिए, क्योंकि ये मिसाइलें भारत के पावर को बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर देंगी, भारत की वैल्यू बहुत ही ज्यादा बढ़ा देंगी। लेकिन दोस्तों, कभी आपने ये सोचा है कि इनसे भारत के ऊपर प्रभाव क्या पड़ने वाला है? अच्छी बात है कि भारत एक शक्तिशाली देश, हमारा प्यारा भारत देश एक शक्तिशाली पावरफुल कंट्री बने। लेकिन दोस्तों, जितना इससे फायदा है उससे ज्यादा इससे नुकसान भी है। मान लीजिए कि भारत अपने सभी सीक्रेट प्रोजेक्ट को बाहर निकालता है, जैसे कि सूर्या मिसाइल हो गई या फिर अग्नि 6 या फिर K6। ऐसी मिसाइलों को भारत दुनिया के सामने लाता है। देखिए, यहां पे मैं K5 मिसाइल के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि K5 मिसाइल एक लिमिटेड रेंज वाली मिसाइल है और उसका परीक्षण भारत इस साल बिल्कुल करने वाला है। अभी कोई डेट क्लियर होके नहीं आई है, लेकिन यह कहा जा रहा है कि भारत जो ये 8 दिन का नो टाइम एरिया वार्निंग जारी किया गया है, इस बीच भारत उस मिसाइल का परीक्षण कर सकता है। लेकिन अब हम यहां पे आते हैं अपने मेन मुद्दे पे। मान लीजिए कि भारत अगर अपनी सबसे खूंखार मिसाइलों का परीक्षण कर देता है, तो एक चीज तो आप जान लीजिए कि सबसे पहले तो चाइना और पाकिस्तान बिल्कुल चुप नहीं बैठेंगे। आप लोगों को पता होगा कि आज के 5 से 6 महीने पहले भारत ने जब अपनी MIRV टेक्नोलॉजी का परीक्षण किया था, तब चाइना ने इस बात को बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ा के वर्ल्ड मीडिया के सामने रखा था और उस समय वर्ल्ड मीडिया की वजह से भारत को अपना ये जो टेस्ट है, इसे कम से कम 10 से 15 दिन पोस्टपोन करना पड़ा था। सोचिए दोस्तों, जबकि उस मिसाइल की जो रेंज थी वो सिर्फ भारत 6 से 7 हजार किलोमीटर ही बता रहा था। लेकिन ये जो मिसाइलें हैं, इनकी रेंज काफी ज्यादा है, क्योंकि इनमें से मैंने जिन मिसाइलों का नाम आप लोगों को गिनाया है, ये सभी 10,000 किलोमीटर से ज्यादा रेंज रखने वाली मिसाइल हैं। अब सोचिए दोस्तों, इस बात को चाइना कितना ज्यादा बढ़ाएगा। अब यहां पे आप कहोगे कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। अब ऐसे में दुनिया भारत का कुछ भी नहीं कर सकती है। वाकई में मान लीजिए भारत की फॉरेन पॉलिसी मजबूत है, लेकिन दोस्तों भारत को वर्ल्ड मीडिया में जवाब देना पड़ेगा। और ऐसे में दोस्तों, यह बात भी बिल्कुल क्लियर है कि अमेरिका जैसा पावरफुल देश यह बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि भारत भी पावरफुल कंट्री बने, क्योंकि अमेरिका और रशिया जैसे देश ये चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हमारा राज हो। अब यहाँ पे काफी लोगों को बुरा भी लगेगा, कुछ लोग अमेरिका के फैन होंगे तो कुछ लोग रशिया के फैन होंगे। वो ये भी कहेंगे कि रशिया भारत का बहुत सच्चा दोस्त है। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, अपने समय में सारे देश खुद का फायदा उठा लेते हैं, और जब वो ये जानेंगे कि भारत बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन रहा है, तो ये सभी देश भारत का विरोध करने लगेंगे। खासकर फ्रांस, ब्रिटेन, जो ऐसे देश हैं, ये भारत का इस टाइम बहुत ही ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, उस समय यही देश भारत का बहुत ही ज्यादा विरोध करेंगे। और नहीं तो आप पीछे अगर इतिहास उठा के देखेंगे तो आपको बिल्कुल जानकारी हो जाएगी, जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया था। अगर आप चाइना को देखें तो चाइना इस टाइम पावरफुल बन रहा है, इसी वजह से अमेरिका चाइना का दुश्मन है। बल्कि यहां पे चाइना अमेरिका को कोई भी धमकी नहीं देता है, ना ही चाइना अमेरिका के ऊपर हमला करने की कभी कोई धमकी दे रहा हो। तो अब ऐसे में दोस्तों, पावरफुल होने के बाद भी भारत के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। और यही सब कारण है कि आज भारत इन सभी देशों की वजह से अपनी बड़े बड़े प्रोजेक्ट को दुनिया के सामने नहीं ला पा रहा है। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि भारत को क्या करना चाहिए? अभी अपनी फॉरेन पॉलिसी को और आत्मनिर्भर भारत के प्रोजेक्ट को और बहुत ही मजबूत बनाना चाहिए, उसके बाद ऐसे हथियारों का परीक्षण करना चाहिए। यह मेरी राय है। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है? नीचे कमेंट्स बॉक्स में जाइए, कमेंट्स कीजिए। और वीडियो समाप्त करने से पहले बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, जाइए फटाफट चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पे प्रेस कर लेना, ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, चलता हूं, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।